हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। उम्र 31 साल। मैं अपने आप को सुंदर कहूँ या नहीं, ये तो देखने वालों पर है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब सुबह आंगन में तुलसी को पानी देती हूँ, तो आईने में झाँकती हुई एक औरत दिखती है, जो बाहर से सधी हुई है, मगर अंदर कहीं अधूरी। मैं गाँव की बहू हूँ, शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पति मोहित शहर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। महीने में कभी 1 बार, कभी 2 बार घर आते हैं। फ़ोन पर बात होती है, लेकिन वो बातों में वो गर्माहट नहीं रही जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। शायद ज़िम्मेदारियाँ आदमी को चुप कर देती है। ससुराल बड़ा नहीं है, मगर सन्नाटा बहुत है। सासू माँ को गुज़रे बरसों हो गए। घर में अब बस मैं, ससुर जी और कभी-कभी देवर। मेरे ससुर जी प्रताप सिंह, 60 के आसपास उम्र, लेकिन चाल में आज भी फ़ौज की सख्ती। सुबह 4 बजे उठना, लाठी लेकर खेतों का चक्कर और शाम को अखबार के साथ चाय। वो ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातों में एक ठहराव होता है, जैसे हर शब्द तौलकर रखा गया हो। मैं उन्हें बाबूजी कहती हूँ। शुरुआत में हमारे बीच सिर्फ औपचारिक बातें होती थीं। खाना खा लिया, तबीयत ठीक है, मोहित का फ़ोन आया, लेकिन धीरे-धीरे बातों के बीच खामोशियाँ जुड़ने लगीं और खामोशियाँ कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा कह जाती है। एक शाम की बात है। बरसात के बाद की मिट्टी की खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। मैं छत पर कपड़े समेट रही थी। नीचे से बाबूजी की आवाज़ आई, "बहू, फिसलन है, ध्यान से।" बस इतना ही कहा था उन्होंने। लेकिन उस आवाज़ में एक चिंता थी जो मुझे अजीब-सी अच्छी लगी। मैंने नीचे आकर चाय बनाई। बाबूजी कुर्सी पर बैठे थे, गुमसुम। मैंने कप आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा और बोले, "तुम बहुत अकेली रहती हो, है ना?" मैं चौंकी, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद से 1000 बार पूछा था, मगर किसी और के मुँह से पहली बार सुना। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "आदत हो जाती है बाबूजी।" उन्होंने चाय का घूँट लिया, फिर बोले, "आदत अच्छी चीज़ नहीं होती बहू। कई बार आदमी आदत में ही घुट जाता है।" उस दिन पहली बार लगा, ये सिर्फ ससुर नहीं है, ये एक उम्रदराज इंसान है जो बहुत कुछ समझते हैं। दिन बीतते गए, बातें बढ़ती गईं। वो मुझे खेतों के किस्से सुनाते, मैं उन्हें शहर की बातें। कभी-कभी वो कहते, "मोहित अच्छा लड़का है, बस समय को सही से पकड़ नहीं पाता।" मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि शिकायत औरत के चेहरे से पहले उसकी आँखों में उतरती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मैं रसोई में बैठी बिना वजह रो रही थी। बाबूजी बाहर से आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया, फिर बोले, "जब मन भारी हो तो बोला करो, दिल का बोझ हल्का हो जाता है।" और उस दिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा, "शादी के बाद भी मैं अकेली हूँ बाबूजी। मोहित पास होकर भी दूर है। मुझे शिकायत नहीं, बस कमी लगती है।" उन्होंने ध्यान से सुना। बीच में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर सिर्फ इतना बोले, "हर औरत को साथ चाहिए होता है बहू, ये कोई गुनाह नहीं।" 2 हफ्ते बाद मोहित घर आया। इस बार कुछ बदला हुआ था। उसकी आँखों में अपराध बोध था। उसने मुझे बताया, "पापा का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी पत्नी को वक़्त नहीं दोगे तो एक दिन वो चुप हो जाएगी, और चुप औरत सबसे ज़्यादा टूटती है।" उस दिन मोहित रुका, सच में रुका। और शायद पहली बार उसने मुझे देखा, सिर्फ़ पत्नी नहीं, एक इंसान की तरह। आज मैं खुश हूँ, पूरी नहीं लेकिन संतुलित। बाबूजी आंगन में बैठे रहते हैं, पहले जैसे ही। बस अब जब वो मुझे देखते हैं, उनकी आँखों में तसल्ली होती है और मैं जानती हूँ, कुछ रिश्ते सिर्फ मर्यादा से नहीं, समझ से भी निभाए जाते हैं। संदेश एक औरत को किसी और चीज़ की नहीं, बस अपने पति से वक़्त, सम्मान और अपनापन चाहिए। अगर वो मिल जाए, तो घर सिर्फ मकान नहीं रहता, घर बन जाता है।